क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते? आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं भाजपा के सांसद और निवर्तमान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। जी हां, उनकी मुसीबत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और बढ़ रही है, क्योंकि आरोप बढ़ा है। जब से चार्जशीट दाखिल हुई है उसके बाद से वो कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बौखलाए हुए, वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। अभी आपने शुरू में 10 सेकंड का एक वीडियो देखा होगा, टाइम्स नाउ का वीडियो है, वो काफी वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो बिहेव किया है एक महिला पत्रकार से, एक खातून सहाफी से जो रवैया अख्तियार किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल खातून जो है वो टाइम्स नाउ की है, वो सवाल कर रही थी बृजभूषण से, जानना चाह रही थी कि क्या अब इस्तीफा आप देंगे कि नहीं देंगे। तो इस पर वो कहते हैं मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, तू क्यों इस्तीफा लेना चाहती है। हालांकि वो क्यों इस्तीफा लेंगी, ये तो सवाल उठ रहा है कि जब आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, आप पे इल्जाम साबित हो रहा है, तमाम चीजें सामने आ गई हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है। तो उस पे जो है उन्होंने बड़ी बदतमीजी से पत्रकार से बात की। पत्रकार बार बार उससे पूछ रही है कि आप ये बताइए, आपके खिलाफ जो है वो आरोप लगे हैं, चार्जशीट दाखिल हो गई है, 6 इल्जाम है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि धक्का मार दिया। माइक जो है वो तोड़ने की कोशिश की। ये झल्लाहट किस लिए, ये किस लिए झल्लाहट है? और अब जो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा छापा है, 4 तस्वीरें छाप दी हैं और 5 वाकयात रिकॉर्डिंग जो है वो भी पेश कर दी है जहां लोकेशन मिली है, यानी बिल्कुल क्लियर कट है। और जो चार्जशीट दाखिल है उसमें भी जो गवाहों के वहां पे बयानात दर्ज किए गए हैं और जो सबूत पाए गए हैं उससे यह साबित हो रहा है कि इन्होंने पीछा किया है और इसके साथ ही इन्होंने यौन शोषण किया है। यह चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो अब ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये क्यों अपने ओहदे पर बने हुए हैं। और इनसे बड़ा सवाल तो मोदी सरकार से, कि मोदी सरकार जो ढिंढोरा पीटती, जो बार बार ईमानदारी का परचम लहराती है, नारा देती है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन यहां महिला पहलवानों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये सुरक्षा दे रहे हैं अपने सांसद को, जिस पर गंभीर रूप से आरोप लगे। अब आप देखिए कि इसमें फोन की लोकेशन का मिलना, यानी जो 5 रेसलर हैं, जो 5 पहलवान हैं, उन्होंने जहां जहां का वाकया बयान किया है वो तमाम चीजें जो है सबूत मिल गए। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना तो इस बात का भाजपा पर कोई असर हो रहा और ना ही मोदी सरकार पर कोई असर हो रहा और ना तो मोदी जी पर असर हो रहा। आप देखिए कि महिला जो है वो कैसे फरवरी से पूरा मूवमेंट चलाया, फिर उनके मूवमेंट को रोका गया जांच के नाम पर, लेकिन जांच में भी धांधली की गई। महिला पहलवान फिर आकर के धरने पे बैठे और 1 महीने से ज्यादा ये धरना चला। धरने को तोड़ने की तरह तरह कोशिश की गई, किसान उनके साथ आ गए, जो सामाजिक कार्यकर्ता वो उनके साथ आ गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब जाकर के कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज हुई, पास्को तक की हुई, लेकिन दबाव डाल करके या जो भी है, बहरहाल वो पास्को का एक्ट वो हटाया गया मुकदमा। लेकिन इसके बावजूद अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी जो महिला पहलवान धरना दे रही थी, जो इल्जामात लगा रही थी, वो तकरीबन सही साबित हो रहे हैं। अब जब इस पे सवाल किया जाता है बृजभूषण सिंह से तो वो झल्ला उठते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बात का जवाब नहीं देते। अच्छा यही नहीं, बल्कि भाजपा में किसी के पास जाइए तो वो इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। स्मृति ईरानी चुप है, इसके अलावा और जो महिला सांसद है वो चुप है, वो इस पर बोल ही नहीं रहे। सवाल यह है कि इतनी चुप्पी क्यों है,
क्या महिला पहलवान जो है, जो इंटरनेशनल फेम की हैं, रेसलर, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या वो जो धरना दे रही थी वो सब झूठ था? और फिर बात की जाएगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बात की जाएगी समानता की। पीएम कह रहे हैं कि हमने 3 तलाक कानून बनाया ताकि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल सके। अब हम यूसीसी ला रहे हैं ताकि सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। लेकिन जिन महिलाओं का यौन शोषण हुआ है उनको ये पीएम इंसाफ नहीं दे रहा है, उनको ये इंसाफ नहीं देंगे। बिल्किस बानो के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, लेकिन 11 मुजरिमीन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये ढिंडोरा पीटा जाएगा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पे कानून बनाया। बिल्किस बानो को इंसाफ कौन दिलाएगा? आखिर क्या वजह है कि 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किले की फसील से, प्रचीर से भावुक होकर यह बात कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, आप लोग साथ आइए, और उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों और कातिलों को छोड़ दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। जवाब देने के लिए गुजरात सरकार तैयार नहीं थी। आखिर में पोल खुल गई कि यह सारा किया धरा केंद्र सरकार का था। तो फिर आप ये बताइए, घड़ियाली आंसू किसे कहते हैं? कहां है महिला की सुरक्षा? क्यों आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? क्यों आप भावुक हो जाते हैं? और फिर जब महिला पहलवान धरना देती हैं तो आपके घर से महज 5 मिनट की दूरी है, लेकिन आप महिला पहलवानों से मुलाकात भी नहीं करते, आप उनके लिए ट्वीट भी नहीं करते, आप ब्रिजभूषण से सवाल तक नहीं करते कि सच्चाई क्या है। ऐसा क्यों? ये कौन सा चरित्र चेहरा, कौन सा है ये, क्या है ये? बहरहाल, लेकिन आप देख लीजिएगा कि अभी चुनाव है, कुछ लोगों को यह लग रहा है कि महिला पहलवानों ने शायद सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला पहलवानों ने यह फैसला लिया है कि वो अपने कैरियर को दांव पे नहीं लगाएंगी, वो अपना खेल जारी रखेंगी और इसके साथ साथ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। और यह बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि कानूनी लड़ाई से ही इंसाफ मिलेगा। आप जाहिर है कि कितने दिन तक धरना देंगे? धरना तो एक सांकेतिक होता है, मतलब सरकार को जगाने के लिए। भाई, जो सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागा है उसको कैसे आप जगाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जाता है ताकि सरकार तक सही बात पहुंचाई जा सके। यह एक मीडियम हुआ करता था। धरना प्रदर्शन का और कोई मकसद नहीं होता था। यह एक मीडियम होता था कि आप किसी मकाम पर खड़े होकर के और एक गुहार लगाएं, सरकार को बताएं कि सच्चाई क्या है। एक तरीके से यह जनता की अदालत हुआ करता था धरना प्रदर्शन। लेकिन सरकार अगर कुछ जानना ही न चाहे, सरकार अगर जान करके अनजान हो जाए, तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? तो उसके लिए वाहिद एक तरीका है कि आप जो है अदालत का दरवाजा खटखनाएं। मैं समझता हूं कि महिला पहलवानों ने बड़ा अच्छा किया, और जो हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यह साफ है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का बचना मुश्किल है। वो जेल जाएंगे और उनको कोर्ट जेल भेजेगी और महिला पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। आप मीडिया को धमका दीजिए, आप महिला पत्रकार को डांट दीजिए, गाली दे दीजिए, आप उसके माइक को तोड़ दीजिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सच्चाई छुपने वाली नहीं है, वो जग जाहिर हो रही है। और अब चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं उससे साफ है कि आपका जेल जाना तय है। बहरहाल, इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।